माइक, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,18,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,106 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 3,89,000 रही। एक्सपर्ट्स का कहना, कोरोना संक्रमण 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच हो जाएगा खत्म। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 10 दिन से लेकर 2 सप्ताह के बीच खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का पीक अब जा चुका है। बता दें कि फरवरी 2021 से अप्रैल के आखिर तक 4 लाख से अधिक मामले रोजाना आ रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद से मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यूपी में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत सोमवार को की गई। इसकी शुरुआत यूपी के गौतम बुद्ध नगर से की गई है। यहाँ 45 साल से ऊपर के लोग आकर कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 200 लोगों को ही टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना, मैं रोज गौमूत्र पीती हूँ, इसलिए कोरोना नहीं हुआ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि गौमूत्र से कोरोना से संक्रमित फेफड़ों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा, अगर आप रोज देसी गाय का मूत्र पीते हैं तो यह फेफड़ों के संक्रमण को ठीक कर सकता है। मैं भयानक दर्द में हूँ, लेकिन रोजाना गौमूत्र पीती हूँ, लिहाजा मैं कोरोना के लिए कोई दवा नहीं लेती और कभी यह वायरस उन्हें छू भी नहीं पाया। सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन गैस में बदलने पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सीएनजी सिलेंडर में बदलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है, केंद्र पहले ही ये बता चुकी है। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2G का पहली खेप हुई लॉन्च। देश में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में अभी इस दवा के 10,000 डोज तैयार कर लिए गए हैं, जिसे जून तक कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। मैक्सिकन ब्यूटी एंड्रिया मेजा के सिर पर सजा 2020 की मिस यूनिवर्स का ताज। 2020 के मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर की कई सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम कर लिया है। बता दें कि एंड्रिया 73 कैंडिडेट्स को हराकर 69वीं मिस यूनिवर्स बन गई है, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही 22 वर्षीय एडलिन क्वाड्रोस कॉस्टलिनो ने प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर जगह बनाई। मुंबई पर बरसा तौकते का कहर, मचा रहा तबाही। चक्रवात तौकते ने 75 से 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ मुंबई में जोरदार तबाही मचाई, जिसने कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया और कुछ घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 2 लोगों की मौत भी हो गई है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि तूफान शाम तक गुजरात पहुंचेगा। इसके अलावा इस चक्रवाती तूफान के चलते राजस्थान अलर्ट मोड पर है। मंत्रियों की गिरफ्तारी पर बिफरी ममता, कहा मुझे भी गिरफ्तार करो। सीबीआई ने ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के अलावा वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और उन्होंने खुद की भी गिरफ्तारी करने की बात कह डाली। केंद्र का राज्यों को निर्देश, सभी दिन देर तक खुली रहे सरकारी राशन की दुकानें। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रहने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी कर दिया है। दरअसल मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन के चलते राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की गई है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक।